दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है भारत के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के मोस्ट विश्वविद्यालय जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये तो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था और होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा दिया था। इसलिए दोस्तों, आपकी नौकरी अब की बार पक्की होगी, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह साथियों सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन आज का बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां से क्वेश्चन उठते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। और यूपी पुलिस के, यूपी जेल वार्डर की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें जरूर फिर से पूछा भी जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की। क्या? यूपी के प्रमुख विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय तो बहुत है साथियों, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं। तो ये सब चीजें, इनको हम छोटा सा ये वीडियो होने वाला है और इन सभी छोटे से वीडियो में सबको एक बार में हम क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल कंठस्थ तरीकों से। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। और जो डाउट में भटक रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अभी देर नहीं हुआ है, अब की बार वर्दी हमारी होगी, बिल्कुल होगी। तो दोस्तों, मैं बात करूं यूपी के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। तो साथियों, प्रमुख विश्वविद्यालय में सबसे पहला विश्वविद्यालय आप लिख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक ना? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय साथियों ये प्रयागराज में स्थित है, बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है दोस्तों, और हम भी प्रयागराज के ही निवासी हैं। अब इसका नाम प्रयागराज बदल करके रख दिया गया है, ठीक ना। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। किसने किया था? विलियम मुयर ने किया था। विलियम म्योर यहां पर लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपको मुयर भी लिखा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको केवल विलियम मुयर ऐसा याद करना है। 1887 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इसे केंद्रीय का दर्जा बाद में मिला था, ठीक ना। केंद्रीय पहले से नहीं था, इसे केंद्रीय का दर्जा बाद में मिला था। दूसरा विश्वविद्यालय दोस्तों, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BHU भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ? इसकी स्थापना 1916 में हुआ, और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, ठीक है ना। ये क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना बनारस में हुआ, 1916 में हुआ। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन किया? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिनका उपनाम महामना भी है। क्या है? महामना। इन्हें महामना भी कहा जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है ना। ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय ही हैं। सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही है, ठीक ना, जिसे BHU कहा जाता है।
तो उम्मीद करते हैं आप इसे नोट कर लिए होंगे। तीसरा विश्वविद्यालय आ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये भी साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसकी स्थापना 1921 में की गई। कब हुआ? 1921 में इसकी स्थापना हुई। किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ठीक ना? अहमद खां जी ने इनकी स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय हैं, इन्हें तो आप पढ़ के जाइए 100%। इसमें से एक भी कटौती मत करिएगा, बिल्कुल इसे पढ़ के जाइए क्योंकि यहां से पक्के क्वेश्चन बनेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई, ये बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक तो आगरा में है और दूसरा कहां है? लखनऊ। तो ये कहां है? ये है लखनऊ में। कहां है? लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां है? लखनऊ। और यहीं पर यदि इसे केंद्रीय को हटा दिया जाए तब ये कहां हो जाएगा? तो फिर ये आ जाएगा आगरा। तो ये दोनों चीज मोस्ट कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। अगर प्रश्न में केंद्रीय दिया रहे तो आंसर लखनऊ, केंद्रीय ना रहे तो आंसर आगरा। ठीक है, दोनों चीज याद करेंगे, नहीं तो यहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1989 में। उसके बाद में साथियों आ जाता है नेक्स्ट, जो कि पांचवा क्या है ये भी देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चाएं चल रही हैं इस समय, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय। क्या? राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय। आप बताइए, राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय ये कहां पर है? तो साथियों जाहिर सी बात है, राजीव गांधी का मतलब है कि रायबरेली। कहां? रायबरेली में स्थित है। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है। अब साथियों हम देख लेते हैं थोड़ा सा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि कृषि विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां है? स्थापना कम पूछेगा लेकिन आपसे ये स्थान जरूर पूछेगा कि कहां पर है। तो ये कहां है साथियों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो ये जाहिर सी बात है झांसी में है। कहां है? झांसी में इनकी स्थापना साथियों, स्थापना की बात करें तो 2014 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं, आपको एक बार में याद होगा। और साथियों 4-5 कॉलेज और हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी के मोस्ट विश्वविद्यालय हैं साथियों। अभी कुछ मोस्ट और बच रहे हैं, जैसे इतिहास में जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनके बारे में हम और आपको किसी दिन और पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में नेक्स्ट साथियों, यदि आपसे और पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहां है, यहां से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रशेखर आजाद
कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये साथियों कहाँ है? कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर पुलिस के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये कहां है? फैजाबाद में है। कहां है? फैजाबाद, फैजाबाद में है। इसकी भी स्थापना 1974 में ही की गई थी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना फैजाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम में जाते समय एक बार फिर से देख के जाइए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? साथियों कुछ आप भी तो बताइए, यदि आ रहा है तो बिल्कुल बताइए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अब तो आएगा, अब तो कंठस्थ हो जाएगा ना कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। लोग कहते हैं हम यार पढ़े तो क्या पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एक टॉपिक, मेरी भी कोई भी वीडियो आप देखिए, एक टॉपिक जो भी वीडियो है उसको कवर कर लीजिए। बस ऐसे एक एक करके कवर करिए, एक दिन देखिए आप महारथी बन जाएंगे। ठीक है ना। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहां साथियों? ये है मेरठ में। कहां है? मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। कब हुई? सन 2000 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साथियों 8 से 10 विश्वविद्यालय हैं, इनमें से तो पक्का क्वेश्चन यहां से उठेगा। आप चैलेंज लिख लीजिए, आप स्टाम्प पर नोट करवा लीजिए, यहां से तो एक नंबर एक क्वेश्चन आपके एकदम बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। काशीराम कृषि विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है? मान्यवर काशीराम। अगर आप यूपी के छात्र हैं तो बिल्कुल ये सब एकदम नोट्स कर लीजिए। ठीक है ना। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, काशीराम कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर है साथियों? तो साथियों काशीराम, मान्यवर काशीराम की प्रतिमा बनाई गई है कहां पर? बांदा में बनाई गई है। काशीराम विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई? बांदा में हुआ है। इसकी स्थापना सन नहीं पता है क्योंकि ये निर्माणाधीन है। कहां है? निर्माणाधीन, यानी कि इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। ठीक है ना। तो काशीराम कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी हमें पता हो गया। अब नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट अब विश्वविद्यालय को देखा जाए तो अभी हमारे पास में कुछ नहीं है। ठीक ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या आप हमें बता सकते हो? एक है कुमारगुप्त, एक है धर्मपाल, लेकिन दोनों कंफर्म हम नहीं बताएंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दीजिएगा। कुछ साथियों क्वेश्चन बनने वाले, जैसा कि एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बना है साथियों। और जैसा कि एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वास्तुकार कौन थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वास्तुकार कौन थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वास्तुकार कौन थे? एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। एशिया की सबसे बड़ी
विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में फंसा भी देते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। किसे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वास्तुकार कौन थे साथियों? उसको बनाया कौन? इतना अच्छा विश्वविद्यालय बना है तो उसके वास्तुकार जरूर पूछे जाएंगे। तो उसकी स्थापना, उसको बनाया था कौन? इमर्सने नाम का एक व्यक्ति था, इमर्सने। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय साथियों, सबसे प्राचीन नगरी है काशी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU। ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, साथ ही साथ इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ये जितने भी विश्वविद्यालय हम आपको नोट करवाएं एक बार फिर से बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर, 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं केवल 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।